देखो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एक बात तो पूरी तरीके से पक्की है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने जिन प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाएंगे वो मेगा ऑक्शन में बहुत ही जबरदस्त रकम में बिकने वाले हैं और उन पर बहुत ही बड़ी बड़ी बोली लगने वाली है। इस बारे में कोई भी शक नहीं है कि उनका इंडियन कंटिजेंट और उनके ओवरसीज प्लेयर्स दोनों की ही बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में डिमांड होने वाली है। एंड ऑनेस्टली जब इस वीडियो को बनाने का आइडिया में आया, जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, थोड़ा दिमाग भिड़ा रहा था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट वीडियो जो मैंने इस चैनल पर क्रिएट की है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो जो न्यूज वगैरह आती है उसमें हम थोड़ा सा अपडेट आपको देते हैं, उसके अपना थोड़ा सा ओपिनियन आपको बता करके दे देते हैं और वीडियो वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जो रियल क्रिकेट के फैंस हैं और हमारा चैनल जिसलिए लोगों को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए कि हमारे एनालिटिकल पीसेस उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को किन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए या कोशिश वो कर सकते हैं कम से कम रिटेन करने की, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ट्रस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स की जो मैनेजमेंट है दे हैव देयर वर्क कट आउट फॉर दिस मेगा ऑक्शन। क्योंकि ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने 5 रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बनाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, मेरे हिसाब से उससे बड़ा चैलेंज उनके सामने यह है कि किस प्लेयर को किस नंबर पे रिटेन करोगे। क्योंकि देखो सारा ये जो पूरा का पूरा मसला मेगा ऑक्शन का है ये केकेआर, एमआई और सनराइजर्स हैदराबाद ऐसी कुछ चुनिंदा टीमों के इर्द गिर्द घूम रहा है जिनके पास बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर ऑफ देयर टीम कैन गो फॉर अराउंड 8 to 10 करोड़। सो कोलकाता नाइट राइडर्स जिसको नंबर 1 रिटेंशन पे रखेगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसको 4 पे रखेगी उसको कम पैसे मिलेंगे। तो क्या 4 वाला राजी होगा 4 पर रहने के लिए, क्या 2 वाला राजी होगा 2 पर रहने के लिए? पूरी तरीके से खिचड़ी पक गई है, इसीलिए केकेआर ज्यादा से ज्यादा रिटेंशंस की मांग कर रहे हैं और वो तो मेगा ऑक्शन को कैंसिल कराने की मांग भी कर रहे हैं। बट ऐसा होने वाला नहीं है, रिटेन प्लेयर्स आपको लिस्ट जारी करनी पड़ेगी और इसीलिए पहला नंबर मेरे हिसाब से होने वाला है केकेआर की रिटेंशन लिस्ट में सुनील नारायण का। सुनील नारायण मेरे हिसाब से 15 करोड़ इज द एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर हिम। जिस तरीके से लास्ट ईयर उन्होंने अपने गेम को रिजुवनेट किया, जिस तरीके से एक ब्रांड न्यू सुनील नारायण हमें देखने को मिला और देखो मेला उनकी बैटिंग लूट करके चली गई। उन्होंने शतक भी लगा दिया, पावर प्ले में गेंदबाजों के छक्के छोड़ा दिए। बट मेरे हिसाब से उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा केकेआर की जीत में वो है उनकी बॉलिंग। जो मिडिल ओवर्स में 7 ओवर से 12-15 ओवर के बीच में जिस तरीके से वो आकर के रन गति पर ब्रेक लगाते थे, दैट हैज बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ मेनी गेम्स फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। क्योंकि देखो इस सीजन कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में या पहले 60-65% ऑफ द आईपीएल में रन तो सभी टीमें बना रही थी। इनफैक्ट जिस मैच में सुनील नारायण ने शतक लगाया पंजाब के खिलाफ, वो मैच तो हार गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स। इट वाज हिज बॉलिंग जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उसके अलावा वो केकेआर की ब्रांड का पूरे वर्ल्ड में हिस्सा है एंड आई थिंक ही डिजर्व द फर्स्ट रिटेंशन ऑफ केकेआर टीम। उसके बाद सेकंड रिटेंशन केकेआर का कौन होगा, इस पर बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है। आई एम श्योर कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बहुत ज्यादा अपने ओपिनियन लिखने वाले हो एंड आई एम लिसनिंग टू इट। बट मेरे हिसाब से आई एम गोइंग विद रिंकू सिंह और मेरे हिसाब से 12 करोड़ तक रिंकू सिंह को आप रिटेन कर सकते हो। देखना होगा मेगा ऑक्शन के नियम क्या कहते हैं। बट इसको लास्ट जो मेगा ऑक्शन मतलब हमारा था 2022 में, उसको थोड़ा सा बेस बना करके अगर देखा जाए तो 12 करोड़ रिंकू सिंह को देने पड़ेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स को। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी द सेकंड रिटेंशन। डिजर्व्स थोड़ा सा मैटर यहां पर हो सकता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन द कोलकाता नाइट राइडर्स। रिंकू सिंह की जगह क्या आप श्रेयस अय्यर को रिटेन करोगे? वो कैप्टन है, 12 करोड़ में आपने उनको खरीदा था, तो क्या 12 करोड़ में आप उनको रिटेन करोगे? लेकिन ये जो पूरा का पूरा मैटर शुरू हुआ था अगर आपको याद हो तो ये रिंकू सिंह और जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों से ही शुरू हुआ था। रिंकू सिंह के बारे में आप लोग भी कमेंट्स में लिखते हो, हर जगह यही बात चलती है कि भाई एक खिलाड़ी जिसको 55 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था वो अब उनकी ब्रांड का सबसे बड़ा हिस्सा है, भारतीय टीम से खेलता है, बहुत बड़ा मैच विनर बन चुका है, एक ओवर में 5-5 छक्के लगा चुका है। क्या वो ज्यादा पैसे डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या वो मेगा ऑक्शन में आएगा तो 15 करोड़ के आगे जा सकता है? मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल जा सकता है। ऐसे में 12 करोड़ में क्या रिंकू सिंह रुकने को तैयार हो जाएंगे? देखो जिस हिसाब से शाहरुख
शाहरुख खान का सपोर्ट इनको मिला है, केकेआर के फैंस का प्यार उनको मिला है, आई थिंक कि वो रुकने के लिए तैयार हो जाएंगे सेकंड रिटेंशन पे। बट क्या केकेआर के बाकी प्लेयर्स खुश होंगे रिंकू को सेकंड रिटेंशन पे देख करके? क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? ये अपने आप में कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और तीसरी रिटेंशन अब मैं यहां पर बना रहा हूं आंद्रे रसल को। आंद्रे रसल एक बार फिर से बल्ले से तो देखो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ही किया, लेकिन इस सीजन जिसका हमें डर था कि वो अपनी बॉलिंग से कैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको श्रेयस अय्यर ने यूज बहुत बेहतरीन तरीके से किया एंड ही रिस्पॉन्डेड टू द प्लान एज वेल। श्रेयस अय्यर उनको मिडिल ओवर्स में लेकर के आते थे, बैक ऑफ लेंथ पेस की गेंदबाजी वो करते थे और मिडिल ओवर्स में जो विकेटें आंद्रे रसल ने चटकाई हैं और जो फिटनेस में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय आंद्रे रसल एंड ही टोटली रिजुविनेटेड हिमसेल्फ इन आईपीएल जस्ट लाइक सुनील नारायण। अब वो आप गौतम गंभीर फैक्टर कह दो या श्रेयस अय्यर ने उनका बेटर इस्तेमाल किया, डेथ में बहुत बार उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई, बट मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से आकर के वो बैक ऑफ लेंथ पे विकेटें चटका रहे थे, उससे मिचेल स्टार्क के ऊपर से भी दबाव कम हो रहा था, पूरी गेंदबाजी के ऊपर से दबाव कम हो रहा था, बिकॉज विकेटें बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। और इसीलिए मेरे हिसाब से तीसरा रिटेंशन आंद्रे रसल को होना चाहिए। 10 करोड़ के आसपास वो रेडी हो जाएंगे, वो भी केकेआर की ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड का बहुत बड़ा हिस्सा है, सो आई थिंक वो तो रेडी हो जाएंगे और तीसरा रिटेंशन उनको बनाया जा सकता है। चौथा रिटेंशन बहुत बड़ा सवाल था कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, मतलब अभी उनके सामने तो अभी भी रहेगा, मेरे लिए इस वीडियो में बहुत बड़ा सवाल था कि चौथा रिटेंशन कौन रखा जाए। मेरे लिए कंटेंडर वहां पर हर्षित राणा थे, नीतीश राणा थे, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह एंड ऑल द अबव श्रेयस अय्यर जो सबसे ऊपर थे उसमें। तो श्रेयस अय्यर को मैंने यहां पर रखा हुआ है बिकॉज देखो मैं रखना तो रमनदीप को चाहता था, हर्षित राणा को चाहता था, दोनों के बीच में सबसे बड़ी टसल थी, बट यू हैव टू गिव इट टू श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर यार आईपीएल विनिंग कैप्टन है, वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की 2023 में, एक आईपीएल फाइनल खेलने वाला कैप्टन डीसी का, उनको 12 करोड़ में केकेआर ने खरीदा था, ही प्लेड द रोल, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेंदबाजी को रोटेट किया, ही डिजर्व्स टू बी इन द रिटेंशन लिस्ट। लेकिन क्या उनके ब्रांड के लिए रिटेन होना बेटर होगा या फिर वो कहेंगे कि अगर आप मुझे पहला दूसरा रिटेंशन नहीं बना सकते हो तो मुझे आप रिलीज करके ऑक्शन में जाने दो, वहां से मुझे उठाने की कोशिश करो, बट उसमें रिस्क है कि आपका नाम कहां पर आएगा, केकेआर के पास बजट कितना होगा, बजट होगा तो कौन कौन फ्रेंचाइजी आपके पीछे जाएंगी, बिकॉज सम फ्रेंचाइजीज आर टोटली मैड, दे विल नॉट माइंड स्पेंडिंग करोड़ 20-25 करोड़ रुपीज ऑन समबडी लाइक श्रेयस अय्यर। तो रिस्क है, केकेआर की टीम को आपने अपने हाथ से बनाया है, उनको जिताया है, उनके कैप्टन हो आप, तो क्या उसको जाने देने का रिस्क श्रेयस अय्यर ले सकते हैं या कम पैसों में रिटेन होकर के अपनी ब्रांड को थोड़ा सा नीचे करने का रिस्क ले सकते हैं? दिस इज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि देखो ज्यादातर जो आप एनालिटिकल पीसेस पढ़ते हो देखते हो वो खाली ऐसे बताते हैं कि ठीक है ये सबसे केकेआर के बेस्ट प्लेयर है, इनको रिटेन कर लो, मसला खत्म। मसला इतना ईजी नहीं होता है मेरा भाई। 2022 याद करो, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिटेन करना चाहती थी, बट हार्दिक पांड्या वांटेड टू बिकम अ कैप्टन एंड ही वांटेड द फर्स्ट रिटेंशन, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट रिटेंशन तो हम देना चाहते हैं रोहित को, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी थे, उससे एक साल पहले 2020 में जीते थे। 21 बहुत अच्छा उनका नहीं गया था, बट 22 आते आते रोहित शर्मा इंडियन टीम के परमानेंट कैप्टन बन चुके थे, अक्रॉस फॉर्मेट कैप्टनसी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम रोहित को देंगे। सो हार्दिक वेंट टू गुजरात टाइटंस। सेम केस हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, जहां पर केन विलियमसन और राशिद खान के बीच टसल हो गया था। एसआरएच की मैनेजमेंट केन विलियमसन को फर्स्ट रिटेंशन देना चाहती थी 14-15 करोड़, और राशिद खान बनना चाहते थे फर्स्ट रिटेंशन, तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे सकते, सेकंड दे सकते हैं 12 का। तो राशिद ने कहा मुझे माफ करो, और वो अपना झोला उठा करके चली गई गुजरात टाइटंस में। सो ये सारे खेल भी आपको यहां पर समझने होंगे, और यही इस चैनल पर हमारा काम रहता है आपको समझाना। तो श्रेयस अय्यर अगर रेडी हो जाते हैं तो उनके पर्सनल ब्रांड को थोड़ा सा धक्का लगेगा कि भाई एक इंडियन आईपीएल विनिंग कैप्टन नारायण रसल जैसे सीनियर वेस्ट इंडीज प्लेयरों के नीचे रिटेन हो रहा है, और रिंकू सिंह जो कि एक यंगस्टर है उसके नीचे रिटेन हो रहा है। क्या श्रेयस को 2 पे रिटेन करके रिंकू को 4 पर किया जा सकता है? दैट इज द पजल ओनली कोलकाता नाइट राइडर्स कैन सॉल्व। मेरे हिसाब से श्रेयस और रिंकू दोनों बराबर अमाउंट यहां पर डिजर्व करते हैं, दोनों में से एक को ऑक्शन में भेजना ज्यादा बड़ा बढ़िया डिसीजन होगा। बट अगर केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो तो चाहेंगे कि वो टॉप 4 में इनको रिटेन कर लें, और उसके बाद 5वां आरटीएम कार्ड अगर यूज करती है कोलकाता
कोलकाता नाइट राइडर्स, तो हर्षित राणा की तरफ मैं देख रहा हूं। हर्षित राणा इंडियन फास्ट बॉलर जो कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशंस में और मैच के किसी भी फेज में कोई भी ओवर डाल सकता है। दिस इज द स्टफ ड्रीम्स आर मेड ऑफ। ऐसे बॉलर्स भारतीय टीम में आपको आसानी से नहीं दिखेंगे, भारतीय नहीं दिखेंगे। तो हर्षित राणा को भी कोलकाता नाइट राइडर्स को लेना चाहिए। अगर 5 रिटेंशन का ऑप्शन मिलता है तो आप उनको रिटेन करो, अगर नहीं मिलता है 1 RTM 2 RTM जो भी मिलते हैं, यू हैव टू यूज इट ऑन हर्षित राणा। अगर एक एक्स्ट्रा RTM आपको मिलता है तो मुझे नहीं पता कि केकेआर किस पे यूज करने वाली है। क्या वो नितेश राणा पे यूज करेंगे, क्या वो वेंकटेश अय्यर पे यूज करेंगे, क्या वो वरुण चक्रवर्ती पर यूज करेंगे, क्या वो रमनदीप पर यूज करेंगे, क्या वो फिल सॉल्ट पर यूज करेंगे, क्या वो मिचेल स्टार्क पर यूज करेंगे, क्या वैभव अरोड़ा पर यूज करेंगे, क्या सुयश शर्मा पर यूज करेंगे। आई हैव नो फ्रिकिंग क्लू, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया एंड आई एम सॉरी टू टेल ऑल द कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस कि आप अपनी पुरानी टीम को तो अब एक साथ मैदान पर नहीं देखने वाले हो। इट विल बी अ हार्ट ब्रेकिंग सीन। हो सकता है नितेश राणा आपको आरसीबी या लखनऊ के कपड़ों में दिख जाए, हो सकता है वेंकटेश अय्यर आपको गुजरात टाइटंस में दिख जाए। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग योर वे एंड दिस इज जस्ट द सैड रियलिटी ऑफ द मेगा ऑक्शन एंड आई होप कि केकेआर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अपने निकलवाने में कामयाब हो जाए, बिकॉज उनकी जो यंग टीम है वो एक वाइब है, वो डिफरेंट वाइब है। वहां पर कोई आइडल वर्शिप वाला मामला नहीं था, हालांकि जीजी की जरूर वहां पर वर्शिपिंग हो रही थी, बट ही इज ऑल्सो गॉन नाउ। सो आई विल वांट कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आ जाए। अंकित रघुवंशी का क्या होगा भाई, मेरे हिसाब से तो उसको आना ही आना चाहिए केकेआर में यार। सो आई रियली डोंट नो क्या होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का। दे हैव देयर वर्क कट आउट। या आपके मैनेजरियल स्किल्स का, आपकी पीपल परसुएडिंग स्किल्स का, आपकी ऑक्शन स्किल्स का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। एंड गोइंग बाय द ऑक्शन ट्रेंड्स, 2018 का मेगा ऑक्शन, 2022 का मेगा ऑक्शन, केकेआर मेस्ड इट अ बिग टाइम। शुभमन गिल को रिटेन ना करना, उसके बाद राहुल त्रिपाठी को ना खरीद पाना, वो सारी चीजें मतलब समझ से बाहर थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो किया था। एंड दे हैव देयर वर्क कट आउट। इसीलिए जो नई मैनेजमेंट आएगी उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। श्रेयस अय्यर का क्या से होगा, आई रियली हैव नो क्लू अबाउट इट। आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि मुंबई आरसीबी और केकेआर की बात हम कर चुके हैं। आने वाले समय में सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद जैसी बड़ी टीमें जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्लेयर की जिम्मेदारी है, वो क्या करेंगे, सब कुछ आपको एक एक करके इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।